आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल के वीडियो में हमने बात की थी परीक्षा के गहन सोपान कि जनकराज ने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है, फिर भी अष्टावक्र जी अब उनकी कसौटी कर रहे हैं। तो वो सदगुरु है, उनके हर तरह से कसौटी करेंगे कि ये जो अनुभूति की बात जनकराज ने कही है तो वो सच में जीवन को पा गए हैं, सच में अब अंदर उनके प्रकाश से वो भर गए हैं कि सिर्फ सूरज की एक किरण देखी है। तो अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि जो मरुभूमि में रहते हैं, कभी फूल को देखा ही नहीं, फूल को खिलते नहीं देखा, सुगंध को नहीं जाना, तो उनके सामने अगर एक फूल खिल जाए, सुगंध महक उठे, तो उनके लिए तो ये पूरा उपवन बराबर ही होगा ना, जो कभी देखा ही नहीं फूल को। तो अष्टावक्र जी सोच रहे कि ऐसा तो नहीं है कि अभी एक ही फूल खिला हो और जनकराज ने मान लिया हो कि बसंत आ गई, सूरज की एक ही किरण की झलक पाई हो, और ऐसा तो नहीं कि उन्हें ये पूरा सूरज लग रहा हो। तो जनकराज ये परीक्षा ले रहे हैं, अब जनकराज की परीक्षा हो रही है, अब उनके सदगुरु ले रहे हैं। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, जो ये हर सदगुरु की विडंबना है कि ये उनकी स्वयं की अनुभूति जब उनके शिष्य से कहते हैं तो ये बात उथली हो जाती है। ये बात जो कही जाए फिर अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि ये बड़ी मौन में घटती है, उनके लिए कोई शब्द नहीं है, ये निशब्द है। और जब इन्हें शब्दों में पिरोया जाए तो फिर ये निर्भर करता है सदगुरु पर कि उनकी अनुभूति को वो शब्द के रूप कैसे दे सकते हैं, शब्द में कैसे वो दूसरे को कह सकते हैं। क्योंकि जो ये घटित होता है, जब जो सदगुरु की जो अष्टावक्र जी अनुभूति रही होगी, वो शब्द में कैसे कहे, वो आनंद को कैसे लिखे, उस प्रकाश को वो कैसे लिखे, उस ज्ञान को वो कैसे लिखे। ये बड़ी अद्भुत घटना होती है जिनका कोई शब्द होता ही नहीं। ये वैसे हो जाता है जैसे हम पूरे उपवन में खड़े हैं एक पेटी लेके और चाहते हैं कि ये सुबह की जो सूरज की किरणें आ रही है, हवाएं ले रही है, ये सारे वृक्ष झूम रहे हैं उस हवा से, और जो ये सुबह की जो प्रकृति की सुंदरता है उसे हम एक पेटी में कैद कर ले। क्या ये हो सकता है? तो परमात्मा की इस विराटता को हम छोटे से शब्द में उसे शब्द दे भी कैसे सकते हैं? उतनी विराटता क्या हम शब्द में कह सकते हैं उन्हें? क्योंकि शब्द की इतनी विराटता नहीं है जितनी विराटता परमात्मा की है, तो उसे शब्द में कैसे कहा जाए? तो ये सदगुरु पर निर्भर करता है कि वो जो अनुभूति उन्हें हुई है वो शब्दों के द्वारा अपने शिष्य तक कैसे पहुंचाई जाए, वो कितना समझा पाते हैं शब्दों के द्वारा, ये उन पर निर्भर करता है। तो बुद्ध भगवान को किसी ने पूछा कि ये 10,000 भिक्षु है तुम्हारे, वर्षों से तुम्हारे साथ है, जीवन अर्पित किया है, साधना की है, साधना में लगे हैं, इनमें से कितने बुद्धत्व को उपलब्ध हुए? अब बुद्ध भगवान, तो इसीलिए उनको बुद्ध कहा जाता है क्योंकि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त था। तो वो व्यक्ति उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास भी 10,000 भिक्षु है, तो इनमें से कितने हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त कर गए? बुद्ध भगवान ने कहा इनमें से बहुत उपलब्ध हुए हैं, बहुत उपलब्ध हो रहे हैं, बहुत उपलब्ध होने के मार्ग पर है, कुछ चल पड़े हैं, कुछ पहुंचने के करीब है, कुछ पहुंच भी गए हैं, अब उस मार्ग पर आए हैं। और बुद्ध भगवान जैसे सदगुरु हो तो उन्हीं के शिष्य
तो उपलब्ध हुए होगे ना। तो कहीं उपलब्ध हो गए होंगे, कोई उपलब्ध हो रहा होगा, कोई अभी चल रहा होगा, लेकिन मंजिल तो पा ही लेगा। ऐसे सदगुरु का जब सहारा मिल जाता है, ऐसे सदगुरु की उंगली जब थाम ली, तो वो पहुंचा के रहते हैं। पूछने वाले ने कहा, इस पर भरोसा नहीं आता, क्योंकि इनमें से आप जैसा तो कोई भी नहीं दिखता। बुद्ध भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह सच है, बुद्ध होने से ही कोई दिखाई नहीं पड़ता, जब तक कि बुद्धत्व को अभिव्यक्ति न दे। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो चुका होता है, लेकिन वो हमारे सामने से भी गुजर जाए तो हमें पता नहीं लगता। तो बुद्धत्व का पता हम लोगों को कैसे लगे? क्योंकि हम उस स्थिति पर हम नहीं पहुंचे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमसे अब अलग हो गए हैं, अब ये स्वयं परमात्मा हो गए हैं? हम उसे अपने जैसा इंसान ही समझेंगे। लेकिन जब वो उनकी वो बुद्धत्व की दशा को शब्द दे दे और शब्दों में हमें कहे, तो ही हम मानते हैं कि हाँ, इन्होंने तो अनुभव किया हुआ है, इन्हें बुद्धत्व प्राप्त है। अगर वो मौन में चले जा रहे हैं, कुछ भी कह नहीं रहे हैं, तो हमें पता नहीं लगेगा कि ये बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, ये हमारे जैसा नहीं रहा अब। जब तक कि बुद्धत्व को बोले न, जब तक कि बुद्धत्व को गुनगुनाए नहीं, गीत न बनाए, जब तक कि बुद्धत्व को बांधे नहीं छंद और मात्रा में, जब तक कि बुद्धत्व को दूसरे तक पहुंचाए नहीं, जब तक बुद्धत्व संवादित न हो, तब तक पता कैसे चले? अब हम लोग को तो कोई अनुभूति है नहीं, तो शब्दों से कोई कहे तो ही पहचान सकेंगे ना कि इसको इतना ज्ञान है, तो जरूर कुछ प्राप्ति की होगी। हम ऐसे ही किसी को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो दृष्टि अभी हमारे पास है नहीं। और जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कहते हैं जब आप मौजूद हो तो हम क्या बोले, आपकी मौजूदगी में क्या बोले। इनमें बहुत पहुंच गए हैं, बहुत तो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि बोलना एक अलग कुशलता है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि मेरे 10,000 शिष्य हैं, उनमें से बहुत बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन वो शब्दों में उसे कहेंगे नहीं। और हम लोग जब तक वो शब्द में अपना बुद्धत्व प्रकट न कर दे, अभिव्यक्ति न कर दे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे। तो उनके शिष्य कह रहे हैं कि अभी आप मौजूद है गुरुजी, आपकी मौजूदगी में हम क्या बोले। और बोलना एक अलग कुशलता है। अपना अनुभव, अपनी अनुभूति को शब्द देना, ये बहुत कुशलता का काम है। पा लेना एक बात है, बोलना बड़ी दूसरी बात है। पा लेने वाले को जैन शास्त्र कहते हैं केवली, जीन, और बता देने वाले को जैन शास्त्र कहते हैं तीर्थंकर। हजारों केवली होते हैं, तब कहीं एकाध तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर का अर्थ है जो खुद ही पार नहीं हुआ, बल्कि जिसने घाट बनाया, नाव बनाई, औरों को भी बिठाया नाव में, घाट से उतारा और चलाया। तीर्थ यानी घाट, तीर्थंकर यानी घाट को बनाने वाला। खुद तैर कर तो बहुत लोग पार हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को नाव पर ले जाने वाला। तो जो स्वयं कुछ प्राप्त करके वो मौन में ही चले जाते हैं, ऐसे भी संत होते हैं ना, जो अपनी अनुभूति को शब्द नहीं दे दे। वो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इसे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा ही हो चुका है, हमारे बीच में रहते हुए भी हमारे जैसा नहीं है, पता भी नहीं लगेगा, बड़े मौन में चला जाएगा। और कोई संत वो घाट बनाते हैं, वो मार्ग बनाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उंगली थाम कर मंजिल तक ले जाते भी है। वो कोई कोई संत ऐसा करते हैं।
तो ये बड़ी कुशलता का काम है कि जो अनुभूति हुई है उन्हें शब्दों में कहना। तो ये कोई कोई ही कह पाता है। जो उन्होंने महसूस किया कि एक एहसास को कैसे लिखे, एहसास हो ये खुद का एक स्पंदन है, खुद की एक अनुभूति है। उन्हें शब्दों में बोलना ये कोई छोटी बात नहीं है, सब नहीं कर सकते ये। तो इतने हमारी इस भूमि पर, इस पावन धरा पर कितने ही ऐसे हैं हमारे सामने भी होंगे कि जिनको बुद्धत्व प्राप्त होगा, जो अद्वैत में प्रवेश पा चुका है, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि वो शब्द से हम कोई अभिव्यक्ति न दे, हमें कहे नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो ऐसे दो प्रकार के संत होते हैं, जो मौन में रहकर स्वयं चले जाते हैं, परमात्मा का रूप, व्यापक रूप बन जाते हैं स्वयं। और एक संत ये है कि अपने अनुभव को शब्द देते हैं, एक नाव बनाते हैं, आने वाले को पुकारते हैं, ले जाते हैं, मंजिल तक ले जाते हैं। पर ध्यान रखना, जैसे ही बड़े से बड़ा तीर्थंकर हो, बड़े से बड़ा सदगुरु हो, जैसे ही शब्द देता अनुभव को, अनुभव झूठ होने लगता है। क्योंकि अस्त व्यस्त तो हो ही जाएगा वो सत्य, जो देखा है वो शब्दों से कहा नहीं जाता, वो निःशब्द है, बड़ी मौन घटना है, उसे शब्द में पिरोया ही नहीं जा सकता। तो पूरा सत्य तो वो कह नहीं सकेगा हमें। जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने पाया है, जो उन्होंने अनुभव किया है, वो हमें पूरा के पूरा सत्य वो हमें शब्दों में कैसे कह सके। तो जो सत्य की अभिव्यक्ति है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, वो पूरी नहीं कही जा सकती, वो कही ही नहीं जा सकती। इनके लिए कोई शब्द बना ही नहीं है कि कहा जाए। तो जब ये सदगुरु को कहना पड़ता है तो ये उनकी अनुभूति बड़ी ही अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करते। वो फिर भी अपने शिष्य को जगाते हैं। जो हम गहरी नींद में आज तक सोए हुए हैं ना, वो जगाने की हर एक कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट ध्येय है। कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। उनके पास आलस नहीं है, उनके पास सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, करुणा ही करुणा है कि मैं अकेला, मैंने ये सब पाया तो ये सिर्फ मेरी स्वयं की अनुभूति मुझ में ही न रह जाए, लेकिन मैं ये कहूँ, शब्दों के द्वारा कहूँ, दूसरों को भी ले जाऊं। जो मैंने देखा है वो उन्हें भी दिखे। जिस आनंद को उपलब्ध मैं हुआ हूँ वो सब उस आनंद को उपलब्ध हुए। इतनी करुणा होती है एक सदगुरु में, इसीलिए वो परवाह नहीं करते, वो परिश्रम करते हैं कि जो भी उन्हों स्वयं का एक अनुभव है वो समझा पाए अपने शिष्य को। उसमें से तत्क्षण मरने लगता है, अंश ही पहुंचता है। तो कोई भी सदगुरु हमें कितनी भी बड़ी बात कह देना अपने अनुभव की, इस विराटता की, इस अद्वैत की, तो हम तक एक अंश ही पहुंचेगा। क्योंकि अभी हमारी क्षमता नहीं है कि हम अपने सदगुरु की कहे हुई हर एक बात को समझ सके, इतनी अभी हमारी क्षमता नहीं है। एक अंश, मात्र एक अंश ही पहुंच सकता है। और वो सदगुरु भी जो अपनी अनुभूति है उनका एक अंश ही हमें समझा पाएंगे, वो उनके सारे अनुभव को शब्द नहीं दे पाएंगे, ये मात्र एक अंश कह पाएंगे। और हम भी, हमारी भी इतनी ही क्षमता है कि हम वो एक अंश ही संभाल पाएंगे, समझ सकेंगे। फिर पहुंचने वाले पर निर्भर है कितना पहुंचेगा।
पहले तो बोलने वाले पर निर्भर है कितना भर पाएगा, फिर सुनने वाले पर निर्भर है कितना खोल पाएगा। तो ये कुशलता ये सदगुरु पर निर्भरता करती है कि वो कितना हमें समझा पाते हैं, वो कितना अपने अनुभव को कह पाते हैं। ये उनकी निर्भरता पर है कि वो कितना शब्द में इसे पिरो सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। अब ये तो सब सुन रहे, कितने लोग सुन रहे होंगे, अष्टावक्र जी जो बोल रहे होंगे कितने लोग सुन रहे होंगे, लेकिन सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही समझेंगे ना बात को। अब सबको तो बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा, अब सब तो अद्वैत में प्रवेश सबका तो नहीं हो जाता, लेकिन सभी उतना ही न खोल पाओगे, एक जैसा न खोल पाओगे। कोई बहुत खोल लेगा, कोई तुम्हारे पास में ही बैठा हुआ गदगद हो जाएगा और तुम चौंकोगे कि क्या यह आदमी पागल है, उसने कुछ तुमसे ज्यादा खोल लिया। उसके हृदय तक बात पहुंच गई। अब समूह में सब साथ में बैठे हैं, किसी के आत्मा तक वो बात पहुंच गई। जो सदगुरु बोल रहे हैं, जो वो समझाना चाहते हैं, वो उनके आत्मा तक पहुंच गई वो बात। तो वो पास में बैठा बैठा ही गदगद हो जाएगा, आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि वो सही में समझा कुछ। भले ही एक अंश पहुंचा, परंतु पहुंचा, लेकिन सबके पास नहीं पहुंचा। तो दूसरा उसे जब देखेगा तो उसे लगेगा कि ये पागल है क्या, इसमें रोने वाली क्या बात है कि रो रहा है। तो ये सबके समझने वाली बात नहीं है, बात एक ही कही जा रही है, सुनने वाले अलग अलग है, और ये सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समझेंगे। बात तो एक ही है, लेकिन एक सी ही नहीं समझेंगे लोग अपनी सोच से ही समझ पाएंगे ना, जितना उनके पास उनके दिमाग की जो क्षमता है उसके आधार पर ही वो बात समझेंगे। अब एक ग्लास में पानी है, आधा भरा हुआ है ग्लास। अब दो व्यक्ति को पूछो तो एक कहेगा कि आधा भरा हुआ है, दूसरे को पूछो वो कहेगा आधा खाली है। बात एक ही है, लेकिन दोनों की समझ में जमीन आसमान का फर्क है। एक में पॉजिटिव कितनी एनर्जी होगी कि उसे भरा हुआ भले ही आधा भरा था वो दिखा, और एक की नकारात्मकता कितनी होगी कि जो भरा हुआ है वो दिखा ही नहीं, जो खाली है वही दिखा। तो बात एक ही होती है, लेकिन समझने वाले अलग अलग होते हैं, अपनी क्षमता से समझते। तुम्हारे शायद सिर में ही गूंजती रह गई, शायद तुम शब्दों का ही हिसाब बिठाते रहे, उस तक मर्म पहुंच गया। तो एक बात सदगुरु समझा रहे हैं तो किसी शिष्य तक मर्म पहुंच जाता है, और कोई बैठा बैठा तर्क करता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ज्यादातर आज के लोग ये समय का प्रभाव है, व्यक्तियों का भी कोई दोष नहीं है, समय का प्रभाव है। इसीलिए ही इसे कलयुग कहा जाए ना। अब सब समझने लगे, सब को प्राप्ति होने लगे, तो फिर बात ही क्या रहती। तो ये तर्क ज्यादा हो जाता है, कुछ भी सुनो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी देखो, मर्म तक नहीं पहुंच पाते, तर्क करते रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे में ही रह जाते हैं। तर्क वाले ऐसे में ही रह जाते, पूरी जिंदगी तर्क करते रहते हर बात पर। उनके लिए इस जीवन में कोई उत्तर है ही नहीं, उनका जीवन ही एक प्रश्न है। वो कुछ नहीं पा सकेंगे, मात्र प्रश्न करते रहेंगे, तर्क करते रहेंगे, दलीलें करते रहेंगे, उत्तर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर खोजना पड़ता है स्वयं के अंदर।
उत्तर कहीं बाहर नहीं मिलते, बाहर मिल ही नहीं सकते। हमारे किसी भी प्रश्न के उत्तर बाहर नहीं मिल सकते। प्रश्न हमारा है, उत्तर भी हमें ही खोजना पड़ेगा, हमारे ही अंदर खोजना पड़ेगा। और वो खोज उनकी होगी नहीं, क्योंकि जितना तर्क करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो दिमाग से जीते हैं। उनकी कोई सोच हृदय तक जाती ही नहीं शायद। वो सिर्फ दिमाग से जीते हैं, दिमाग से सोचते हैं। फिर तुम पर निर्भर है कि कितना तुम खोलोगे, लेकिन फिर कुछ सत्य मरेगा तुम्हारे खोलने में। जो बांधा गया है शब्दों में, वह शब्दातीत है। वो तो शब्द से परे है ना, जो कहा गया। सदगुरु ने, अष्टावक्र जी ने जो अपना अनुभव बताया जनक राज को, तो वो शब्द से परे है। कितना कुछ रह गया होगा जो शब्दों में नहीं कह सकते, वो तो रह ही गया होगा ना। जो शब्दों में, जिस अनुभव को शब्द वो दे पाए, उतना ही तो बोला होगा। फिर शब्द से तुम्हें शब्दातीत को छांटना होगा, शब्द से फिर तुम्हें अर्थ को अलग करना होगा। फिर शब्द की परिधि तोड़नी होगी, सीमा तोड़नी होगी, असीम को फिर मुक्त करना होगा। तो फिर सदगुरु ने जो हमें शब्द में बांध कर अपना अनुभव व्यक्त किया है, तो हमें वो शब्दातीत थे, शब्दों में उसे बांधा जा नहीं सकता, लेकिन हमारे लिए बांधा था सदगुरु ने। तो फिर शिष्य का क्या काम है? अब शिष्य का काम है कि सारी परिधि तोड़ दे उन शब्दों की, और उनके मर्म को समझने की कोशिश करे। खुद भी ये समझने की कोशिश करे कि सदगुरु ने जो समझा है, जो जाना है, वो सारा सत्य हमें कह नहीं पाएंगे, शब्द के द्वारा ये नहीं हो सकता। तो अब शिष्य का काम है कि उन शब्दों को सही अर्थ में समझे, सिर्फ शब्द को न पकड़ ले, उनके अर्थ को समझे, और फिर उस शब्द की सारी सीमाएं, सारी परिधि तोड़ दे, तो ही वो असीम हो सकता है ना। और बात असीमता की ही है, बात विराटता की ही है, बात अनंतता की ही है, तो उसे असीमता में लाना ही पड़ेगा। तो उसे हम छोटे से शब्द में बांध कर अपने पास नहीं रख सकते, उस शब्द की परिधि तोड़नी पड़ेगी और असीमता में उसे लाना पड़ेगा। एक पक्षी को, अनंत के पक्षी को पिंजरे में रखकर मैं तुम्हें देता हूं, ईश्वर ने तो ऐसा ही किया है ना। एक अनंत पक्षी है, ये पिंजरा मतलब कि हमारा शरीर, इस शरीर के अंदर जो पंछी है, हमारी आत्मा, वो अनंत का रूप है। उन्हें पिंजरे में बंद करके दिया है हमें। उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं कि पिंजरे के सौंदर्य पर मोहित हो जाएंगे, पक्षी को भूल जाएंगे। अब इनमें से तो बहुत लोग और है ही ना, आत्मा को कौन याद रखता है? ये बाहर का पिंजरा, इसकी ही सुंदरता में लोग मोहित हो जाते हैं, अंदर का पंछी भूल जाते हैं। इसलिए तो कभी देखने की प्यास जगती नहीं, तो वो पंछी खो जाता है, बाहर की सुंदरता में वो मोहित हो जाते हैं। उनके लिए ये पिंजरा ही सुख का विषय है। बहुत से तो ऐसे हैं, पिंजरे को सिर पर लेकर चलने लगेंगे, पक्षी की उन्हें याद नहीं आएगी, पहचान भी न होगी। जो अहंकारी लोग होते हैं, वो इस पिंजरे का अहंकार करते हैं। अहंकार तो सिर पर ही होता है ना, कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं कितना समझदार हूं, मेरे पास कितनी बुद्धि है, मेरे पास कितनी धन संपत्ति है, मेरे पास कितना नाम है। ये सारा अहंकार सर पे भार करके हम चलते रहते, जिए जाते हैं। कभी याद नहीं आती अंदर के पंछी की, कभी ये भी नहीं सोचते कि ये जिस पर अहंकार कर रहा हूं, ये मात्र एक पिंजरा है। पिंजरे के लिए पिंजरा नहीं दिया था, अब ईश्वर ने पिंजरे के लिए तो पिंजरा नहीं दिया था। अब हम इस शरीर को भी बांध रहे अपने अहंकार के पिंजरे में कि ये मेरा है, बंधन हो गया। अब इसे
पहले इस आत्मा को पहले से ही तो एक पिंजरा दिया हुआ है इस शरीर का, कि इस देह के अंदर वो पंछी है, तो वो पहले से ही पिंजरे में ही है। हम दूसरा एक पिंजरा उसे दे देते हैं। हम इस शरीर को भी बंधन में बांध लेते हैं, ये मेरा है। तो पिंजरे के लिए पिंजरा नहीं दिया था ईश्वर ने, भीतर एक जीवंत पक्षी है उसके दिए दिया था। पिंजरा तो बनाया ही इसलिए था कि तुम तक पक्षी पहुंच जाए, नहीं तो मेरे हाथ से उड़ेगा और तुम तक कभी पहुंचेगा नहीं। ये पिंजरा ईश्वर ने क्यों दिया था? कि ईश्वर एक पंछी को उड़ाए अपने हाथ से, तो पिंजरा हो तो हमारे अंदर तक वो आ जाए। अगर पिंजरा न हो तो पंछी हमारे हाथ में न भी आए, इसलिए ईश्वर ने ये पिंजरा दिया है। इसलिए शब्द का, शास्त्र का पिंजरा है, सिद्धांत का, भाषा का पिंजरा है। उसे जितना सुंदर बना सके बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके सौंदर्य से तुम उसके भीतर प्रवेश पाने की आकांक्षा से भरो। अब सदगुरु क्या करते हैं कि जिसे हम अपना इस पिंजरे को अपना सब कुछ मान बैठे ना, अपना पूरा अस्तित्व, अपना सर्वस्व, इस पिंजरे से हमें कितना मोह है, कितना राग है हमें इससे। तो सदगुरु अपनी अनुभूति को सुंदर बनाते हैं कि हम सुनने के लिए बैठे कि नहीं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। सीधी ही कोई सत्य बात कह देना तो लोग वहां पे प्रश्न ही उठाएंगे, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं है, कुछ भी नहीं समझेगा। लेकिन उसी बात को अगर श्रृंगार करके बोला जाए, उस शब्द को थोड़ा श्रृंगार दे दिया जाए, सुनने वाले को मजा आता है, इसीलिए वो सुन लेता है। अब सुन लेता है तो कुछ तो समझ में आएगी ना बात। इसीलिए इस सौंदर्य को वो लाते हैं शब्दों में, कि फिर भीतर प्रवेश कर पाए हम, कि बाहर का ये पिंजरा इतना सुंदर है, तो अब अंदर जाके देखते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमें ये बाहर का पिंजरा दिया, तो हम इस पिंजरे से मोहित हो गए। ये मोहित होने के लिए नहीं दिया था, अंदर जाने के लिए दिया था, कि हम अंदर जाए और मुक्त हो जाए। लेकिन हम पिंजरे पर दूसरा पिंजरा डाल देते हैं, तो ताकि तुम में प्यास उठे कि जो बाहर से इतना सुंदर है पिंजरा, भीतर भी देखे। लेकिन बहुत है जो पिंजरे को संभाल कर रख लेंगे, वे दोहराने लगेंगे शब्दों को, वो पिंजरे को लेकर घूमने लगेंगे और दिखाने लगेंगे लोगों को कि देखो कैसा सुंदर पिंजरा है। अब सदगुरु उन्हें ज्ञान देगा, लेकिन सामने वाले के अंदर तक कुछ भी वो मर्म पहुंचा ही नहीं। अब वो क्या करेगा? अब वो शब्द को लेकर दूसरों को सुनाएगा कि देखो मेरे पास कितना ज्ञान है, मैंने कुछ प्राप्ति की होगी तभी तो मुझे पता है ना। तो वो इस पिंजरे को लेकर घूमने लगेगा, अपने ज्ञान को लेकर घूमने लगेगा। सदगुरु ने इस शब्द को इसीलिए सुंदर बनाया कि हम सुने, लोग सुने कि अच्छा लगे। लेकिन हम कभी अर्थ को समझते ही नहीं। हम हमेशा शब्द को पकड़ने में माहिर है, शब्द पकड़ लेते हैं, लेकिन शब्द में इतना नहीं कहा जा सकता जितना सत्य बात होती है, वो शब्द में नहीं कही जाती। तो शब्द को मत पकड़े, अर्थ को पकड़े, उसके मर्म को पकड़े। लेकिन इस शब्द को पकड़कर हम तर्क करते हैं, उनके अर्थ को जानकर मर्म तक नहीं पहुंच पाते, यही गड़बड़ी हो जाती है।
फिर इस शरीर रूपी सुंदर पिंजरा लेकर हम घूमने लगते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, देखो मैं कितना ज्ञानी हूं, देखो मेरी कितनी बड़ी प्राप्ति है कि मुझे सब पता है। ये और एक बंधन हो गया। अब पिंजरे के ऊपर दूसरा पिंजरा, अब तो अंदर कैसे झांके? अब तो बाहर ही उसे मजा आने लगेगा, सबको बताने में, सबको दिखाने में और मजा आने लगेगा। अब वो अंदर का सुख कैसे ढूंढेगा? अब बाहर ही मजा आने लगेगा तो इसीलिए वो हमेशा बाहर ही रह जाता है। वो कभी उस परमानंद तक नहीं पहुंच पाएगा, वो कभी उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। वो इस संसार में ही घूमता रहेगा, जन्म लेगा, मृत्यु होगी, वापस जन्म लेगा, मृत्यु होगी, यहीं का यहीं। कैसा सुंदर पिंजरा है, कैसा सुंदर दर्शन शास्त्र, कैसा प्यारा सिद्धांत, कैसा हृदयग्राही मंतव्य। फिर लोग वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन सब पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं के भी वो शब्द ही पकड़ते हैं, उनका भी अर्थ नहीं पकड़ेंगे। जो सुंदर शब्द लगा वो पकड़ लिया, अर्थ क्या है वो पता नहीं है, लेकिन वो उन्हीं की बात करेगा। फिर वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र सबकी बात करेगा। कहने का मूल अर्थ क्या था वो भी स्वयं को ही नहीं पता, लेकिन शब्द का पता है, इसीलिए शब्द को कहता रहेगा। कैसी बात कही, कैसी भा गई मन को, कैसी रच गई, कैसी रंग से भरी, कैसी इंद्रधनुषी, मगर भूल जाएंगे कि पिंजरे के लिए पिंजरा नहीं दिया था। कुछ उनमें से पिंजरे के भीतर छिपे पक्षी को भी पहचान लेंगे, लेकिन उसे पिंजरे से मुक्त न कर पाएंगे, वह पिंजरे में ही बंद रहेगा। अब कुछ लोग ये पता भी कर पाएंगे कि हमारा अस्तित्व ये शरीर नहीं है, अंदर आत्मा है तो सब कुछ है। अगर ये सांसें अभी चली जाए तो ये शरीर कुछ भी नहीं है। ये लोगों को पता है, कुछ लोगों को ये भी पता है, वो मानते हैं आत्मा को कि ये शरीर अस्तित्व नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है, लेकिन वो मेहनत नहीं करेंगे इस अंदर के पंछी को मुक्त करने की। वो आत्मा को उड़ान नहीं दे सकेंगे, पता है, सिर्फ पता है, लेकिन ये पंछी, आत्मरूपी पंछी इसी पिंजरे में कैद रहेगा, वो मुक्त कराने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अगर बहुत ज्यादा दिन बंद रह गया तो पक्षी की उड़ने की क्षमता खो जाएगी। तो अगर हमने उड़ान दी ही नहीं, अगर हम इस पिंजरे में उस पंछी को कैद कर देंगे, मुक्त कराने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, पंछी आदी हो जाएगा पिंजरे का, फिर वो कभी उड़ान की क्षमता खो देगा, वो भूल जाएगा कि मैं भी उड़ सकता हूँ। जैसे हम एक पंछी को पिंजरा, अपने ही घर में एक पिंजरा लाकर उन्हीं में पंछी हम रख देते हैं, वो पिंजरा बंद कर देते हैं। 1-2 साल ऐसे ही रखो उस पिंजरे में पंछी को, दाना पानी तैयार मिलता है पंछी को पिंजरे में, अब वो आदी हो जाएगा। अब पिंजरा खोल दो, पंछी उड़ेगा जरूर, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पिंजरे में वापस आ जाएगा, क्योंकि पिंजरे का आदी हो गया, वो क्षमता उनकी खो गई। विराट आकाश सामने है उड़ाने के लिए, लेकिन अब क्षमता नहीं। अब वो सोचेगा कि पिंजरे में हूं तो वक्त पे दाना पानी मिल जाता है, मेहनत करने की क्या जरूरत है भला। अब वो सिर्फ दाना पानी के लिए इतना विराट आसमान को छोड़ देता है, जबकि ये आसमान उनके उड़ने के लिए ही तो था, लेकिन सिर्फ दाने पानी के लिए वो बंधन को स्वीकार कर लेगा। उड़ने की सारी क्षमता खो गई उनकी, क्योंकि 1-2 साल से पिंजरे में ही है तो आदी हो गए। ऐसे ही हम तो, हमारा ये पंछी, वो तो कई जन्मों से ये इस पिंजरे में कैद है, तो अपनी क्षमता गुमा न देगा। वो भूल जाएगा कि मेरी क्षमता क्या है।
हम भूल ही बैठे हैं ना, हम अपने आप को भूल ही बैठे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये क्षमता खो चुकी है, खोने की बाकी नहीं है, ये क्षमता खो चुकी है। इसीलिए अंदर का पंछी अंदर ही कैद है। अब वो उड़ान भरे तो कैसे भरे। अब उनको ही अपने पंख पर भरोसा नहीं रहा कि मैं भी उड़ सकता हूं, क्योंकि कभी हमने उड़ान दी नहीं, कभी उन पंछी को छोड़ा नहीं कि उड़ो, ये पूरा आसमान तुम्हारे लिए है, तुम उड़ सकते हो। ये हमने कभी कहा ही नहीं, कभी कराया नहीं। अब क्षमता खो गई सारी। हम भी आदी हो गए इसी तरह जिंदगी जीने के लिए, एक बंधन में, सब कुछ बंधन। अब इस पिंजरे का पंछी भी हम भूलने लगे हैं। हम भूलने लगे हैं कि हमारे अंदर की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, पर कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन महसूस कर रहा है, इस आत्मा को कौन याद कर रहा है? कोई नहीं। जिन्होंने भी इस आत्मा को याद किया, जिन्होंने भी इस पंछी को याद किया, उन्होंने उस पंछी को उड़ान दे दी, उस पंछी के साथ वो भी मुक्त हो गए। लेकिन जो लोग अपनी आत्मा को भूल जाते हैं और इस शरीर रूपी पिंजरे को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, सोने का पिंजरा, पिंजरा भले ही सोने का हो, रत्न जड़ित हो, लेकिन पिंजरा पिंजरा ही होता है। ये शरीर कितना ही सुंदर हो, कितना ही मोहित करने वाला हो, लेकिन ये पिंजरा पिंजरा ही रहेगा। इसमें लाख हीरे जड़ाओ, ये बंधन ही रहेगा, ये मुक्त नहीं हो पाएगा जब तक हमारा परिश्रम न होगा, जब तक हमारी प्यास न होगी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मा को मानते हैं कि शरीर मेरा अस्तित्व नहीं है, आत्मा है तो ही सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं, ये मानते हैं, लेकिन मानकर बैठे रहते हैं, उस आत्मा को उड़ान नहीं दे पाते, उस पंछी को वो मुक्त नहीं करा पाते, करने की कोई चेष्टा वो करता ही नहीं, सिर्फ जानता है। तो जानने से कुछ भी नहीं होगा। और दूसरे लोग जो, वो तो भूल ही गए हैं कि आत्मा भी है हमारे अंदर, वो सिर्फ इस शरीर को ही याद रखते हैं, दिमाग से जीते हैं, शरीर को याद रखते हैं, बस ऐसे ही जीते रहते हैं। अच्छी बात कहो तो प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं, विश्वास नहीं है। हृदय से जिया जाए तो श्रद्धा पैदा हो, दिमाग में श्रद्धा नहीं होती, वहां सिर्फ तर्क होता है, वहां सिर्फ प्रश्न होता है। अगर हृदय से जिया जाए तो विश्वास हो तो श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन इंसान, आत्मा तो दूर की बात है कि आत्मा तक न पहुंच पाए, अपने ही हृदय तक भी नहीं पहुंच पाता, फिर भी सब लोग कहते हैं कि मैं तो मेरे कुटुंब परिवार से प्रेम करता हूं, मैं प्रेम जानता हूं। कितनी असत्य बात है। अपने हृदय को ही न जानने वाला प्रेम कैसे जान पाएगा। जिसने प्रेम को जान लिया तत्क्षण परमात्मा से मिलन हो जाएगा। प्रेम को जानते ही वो विरह उठेगी, प्रेम को जानते ही आत्मा जो अंदर तड़प रही है ना परमात्मा को मिलने के लिए, वो महसूस होने लगेगी। हृदय से जीने वाले को अपने शरीर के अंदर का हर कुछ, जो भी स्पंदन है, सारा कुछ महसूस होता है। तो वो आत्मा की तड़प को महसूस करेगा, जिसका हृदय प्रेम से सभर होगा, भरपूर होगा। लेकिन प्रेम हमने जाना ही नहीं। प्रेम के जानते ही परमात्मा को जान लिया जाता है।
फिर अलग से पाना नहीं होता। तो सोचना वो कोई गलत बात नहीं है। दिमाग है तो सोचेंगे भी, लेकिन हर बात दिमाग से ही सोची जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये सब अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी दिमाग से परे है। ये बात उसे हृदय से सुननी पड़ती है, आत्मा तक उस बात को जब हम पहुंचाए तब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। हर बात दिमाग से नहीं सुनी जाती, हर बात दिमाग से नहीं जानी जाती। ये दिमाग के परे की बात है। तो हृदय से जीने की कोशिश की जाए, प्रेम से जीने की कोशिश की जाए। ये जो हमें अभी जो मालूम है ना कि प्रेम को तो हम जानते हैं, हम प्रेम तो करते हैं अपने कुटुंब परिवार से। प्रेम के जानते ही समग्र सृष्टि इनमें समाहित हो जाती है। फिर ये नहीं हम कहते कि हम अपने कुटुंब परिवार से प्रेम करते हैं। प्रेम को जाना नहीं है, इसलिए प्रेम को बांधा है हमने। हमारा प्रेम सीमित है हमारे कुटुंब तक। प्रेम के जानते ही समग्र इनमें समाहित हो जाते हैं। जब तक अंदर इतनी विशालता न होगी, इतनी अनंतता न होगी, इतनी असीमता न होगी, हृदय इतना विशाल न होगा, सोच इतनी विशाल न होगी, तब तक तो मुक्त होने का विचार हमारे अंदर आएगा ही नहीं। आएगा तो थोड़ी देर ही टिकेगा, उस तरफ हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर बात को दिमाग से मत सोचो, दिल से जीने की कोशिश करनी चाहिए, हृदय से जीने की कोशिश करनी चाहिए। हृदय अभी खुला ही नहीं होता, सब यही भ्रांति में मर जाते हैं। जीते जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी भ्रांति में रहते हैं कि मेरा हृदय तो बड़ा विशाल है, मैं प्रेम को जानता हूँ। जबकि हाल ये होता है कि हृदय का द्वार बंद ही बंद पड़ा है, खुला ही नहीं है। कभी जान ही नहीं पाते अपने अंदर क्या क्या घटित होता है, क्या क्या है, कभी जान ही नहीं पाते। हम ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पाए, कुछ भी प्राप्ति आखिर तक नहीं कर पाते, क्योंकि हृदय का द्वार ही बंद है। जो हृदय का द्वार खुला होता तो हमारे ही अंदर की आत्मा की तड़प हमें महसूस होती। लेकिन हम उस आत्मा को भूल गए हैं, क्योंकि दिमाग से जी रहे हैं। हृदय के द्वार बंद है। अंदर जाने के लिए, भीतर उतरने के लिए हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे, तभी ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा कि हम सब जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, हृदय से ही जी रहे हैं। इस भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा, फिर अंदर उतरना पड़ेगा। सबको नहीं तो कम से कम अपने आप को प्रेम कर लो कि जिस लिए आए हैं वो तो कम से कम प्राप्त हो जाए। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।